गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम अभी नहा धोवा के सुबह तैयार हो गए हैं और हमें दर्शन के लिए जाना है। तो रात में हम बहुत गहरी नींद सो गए, इतने थक चुके थे। मॉर्निंग में सुबह सुबह दर्शन के लिए उठना था और 6 बजे नींद खुली ही नहीं। फिर भी अब आपको दिन में हम दिखाएंगे जहां हम रुके थे। और फ्रेंड्स, मंदिर परिसर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम कैमरा तो नहीं ले जा पाएंगे। फिर हम पहले दर्शन करने जाएंगे, पहले दर्शन करेंगे, फिर आपको बाहर से जितना घुमा सकते हैं वो घुमा देंगे। तो अभी हम जल्दी से निकलते हैं, करते हैं फटाफट दर्शन, लौट के आते हैं और फिर आपको श्रीशैलम पूरा आपको घुमाएंगे। देवस्थानम जो है, वैसे आपको अभी दिखा देते हैं हम कहाँ थे रात में। कल रात में उतनी अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों का पार्किंग था और यहाँ से हम आए थे ऊपर। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है। ठीक है, इट्स सेफ ओवर हियर। अब ये पूरा सदन है जिसमें हम रुके थे। भैया, मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है ना? नहीं ना? बैग ले जा सकते हैं, छोटा हैंड बैग ले जा सकते हैं ना? मंदिर परिसर के पास पार्किंग की समस्या को देखते हुए हमने अपनी गाड़ी सदन में ही छोड़ने का निर्णय लिया और हमने मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने के लिए एक ऑटो किया, जिसका किराया हमने 20 रुपये प्रति व्यक्ति दिया। और जो सदन से मंदिर तक की दूरी थी वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की थी। ये पूरा श्रीशैलम का मैप है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं आप चाहें तो। और इसी मैप के बगल में यहाँ से मंदिर की एंट्री है। आपको सामने सबसे पहला गोपुरम दिख रहा होगा। गोपुरम इज एंट्रेंस गेट, थिंक सो। ये मंदिर का प्रथम गोपुरम यानी मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे अब बंद कर दिया गया है। इसलिए हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। ये यहाँ से मेन एंट्रेंस, ये भी एक गोपुरम है, बट ये बंद रहता है, ये गेट बंद रहता है। लोग यहाँ पर दिया प्रज्वलित करते हैं शाम को, देखोगे। ये गंगाधर मंडपम है। हमें उस तरफ की ओर जाना है जहाँ टिकट काउंटर है, जूते रखने की जगह है और उधर से ही दर्शन हमें प्राप्त होंगे। ये गोपुरम जो आप देख रहे हैं, ये किसी समय मुख्य द्वार हुआ करता होगा, जो कि अब बंद है। तो हम ये गोपुरम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम दर्शनों के लिए चले जाएंगे, जिसके बाद कैमरा अलाउड नहीं होगा, इसलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें नहीं या वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। चलिए, तो अब हम दर्शनों के लिए मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। जो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर है वो 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 4 गेटवे टावर हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने इसके मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था और 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राज गोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण करवाया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण कराया।
जब आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो आप मुख्य मंडप से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचेंगे। इन मुख्य मंडप की दीवारों पर और खंभों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और आपका मन मोह लेंगी। मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पहले आप नंदी मंडप में पहुंचेंगे, जहां पर आपको विशाल नंदी जी के दर्शन होंगे। इसके बाद आप गर्भगृह के सामने होंगे और आपको भगवान शंकर के मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। भगवान के इस रूप को देखकर आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। हमारा आग्रह है, भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग रूप को अपने हृदय में विराजमान कीजिए और फिर मंदिर के बाहर आ जाइए। मल्लिका अर्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही आदि शक्ति देवी भ्रमरा देवी का मंदिर है। पावन शक्ति पीठों में से एक इस शक्ति धाम में सती माता की ऊपरी होंठ का हिस्सा गिरा था। यहाँ इस मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। ये वो एग्ज़िट गेट है फ्रेंड्स, जहाँ से हम बाहर निकलते हैं। आप देख रहे होगे सारे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं इधर से। और ये एक गोपुरम है, एक गोपुरम ये है और एक गोपुरम इसके सामने है। और जब आप निकलते हो, ये एग्ज़िट जो गेट है उसके ठीक पहले माँ भ्रमरा देवी का मंदिर है। वो लास्ट पॉइंट होता है। वहाँ दर्शन करके आपने इस एग्ज़िट गेट से बाहर निकल के इस तरफ से चले जाना है। जब हम इस तरफ से बाहर निकलते हैं तो जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हम ठीक इधर से बाहर हो जाएंगे और फिर वही सड़क आ जाएगी जिससे अभी हम अंदर आए थे, वो हम आपको दिखाएंगे। हमने दर्शन तो कर लिया बट बहुत कुछ जो है वो देखने को मिला। आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, किसी को दोषारोपित नहीं करना चाहिए बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पीछे क्यों है। शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और जो स्पर्श दर्शन, 3 तरह के दर्शन यहाँ उपलब्ध हैं। और जो शीघ्र दर्शन है वो 150 का है, अति शीघ्र दर्शन जो है वो 300 रुपये का है और जो स्पर्श दर्शन है वो 500 रुपये का है। अब आप देखिए होता क्या है कि एंट्री तो सबकी अलग अलग है। शीघ्र दर्शन की अलग एंट्री है, अति शीघ्र दर्शन की अलग एंट्री है और जो स्पर्श दर्शन है उसकी अलग एंट्री है। हम आए थे ये सोच के कि हम स्पर्श दर्शन करेंगे बट आज चूँकि सोमवार था और सुबह से आरती का समय था तो उन्होंने कहा 11 बजे के बाद स्पर्श दर्शन का काउंटर खुलेगा, तो हम 8 बजे पहुंच गए थे यहाँ, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर हमने अति शीघ्र दर्शन का टिकट ले लिया, सोचा जल्दी जल्दी दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद फिर आराम से आप लोगों के साथ वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंदर जाकर के होता क्या है कि चाहे वो आप किसी भी टिकट के से आए हो या फ्री लाइन भी है, फ्री लाइन है, शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन, वो तीनों जा कर के तकरीबन 25-30-40 मीटर के बाद ही एक हो जाती है लाइनें। और वहाँ पे इतना क्योस है कि बहुत छोटी सी जगह है और 3 लाइनें जब मिलती हैं वो धक्का मुक्की हो जाती है। आज तो स्टैम्पीड होते होते रह गया। बहुत बेचारे कुछ भले लोग थे, उन्होंने किसी तरह एक लाइन को रोका, दूसरे को पास कराया, बट वहाँ फीमेल्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत प्रॉब्लम थी। खैर फिर भी हम जब अंदर गए तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए, सामने से भगवान शंकर के दर्शन हुए। उसके बाद फिर हम जब बाहर निकले तो भ्रमरा माता की मंदिर में भी वही लाइन घूमते हुए चली जाती है, तो हम वहाँ तक पहुँचे, वहाँ भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो जब आप यहाँ आते हैं तो इस पॉइंट के बाद से जब भी आप लाइन में लगेंगे तो शूज़ या जो
आपका कैमरा, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ क्लोक रूम है, आप क्लोक रूम में यहाँ पे सामान रख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ़ोन रखने के लिए 5 रुपये प्रति मोबाइल लगते हैं। तो आप यहाँ से रख सकते हैं। रखने के बाद आपको इधर टिकट काउंटर पे आना है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 3 तरह के टिकट काउंटर हैं। अब तीनों में से कोई सा भी टिकट काउंटर पे लग करके और टिकट ले सकते हैं। आप जैसे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये है अति शीघ्र टिकट जारी 300 रुपये और शीघ्र दर्शन के लिए 150 रुपये। और जो यहाँ पर जो है लास्ट जो काउंटर है वो है स्पर्श दर्शन के लिए, जो कि स्पर्श दर्शन 500 का है। दिखा देता हूँ मैं, सामने से दिखा देता हूँ। स्पर्श दर्शन 500। फिर जब आप टिकट ले लेते हैं तो आपका दर्शन अलग अलग तरह से होता है। आप लाइन है अलग अलग। ये जो आप देख रहे हैं ये शीघ्र दर्शन की लाइन है। आगे जो आप देख रहे हैं उस जगह पे वो अति शीघ्र दर्शन का लाइन है। और जो आप उधर देख रहे हैं पीछे की तरफ, इस जाली के उस तरफ जो पीछे से आ रही है वो फ्री लाइन है, फ्री दर्शन की लाइन है। बट जैसा कि मैंने बताया, ये लाइन और वो आगे से जो चलने वाली लाइन है वो अंदर जा कर के इस बिल्डिंग के बाद, ये बिल्डिंग वेटिंग रूम है, इस बिल्डिंग के बाद वो सारी लाइनें एक हो जाती है और फिर आपको कोई अंतर नहीं रह जाता कि आप किस भी टिकट से आए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सू काउंटर है। सू काउंटर के सामने ये जो टिकट काउंटर है, क्लोक रूम है, सू काउंटर है, इसके ठीक सामने ही एक इस तरह का मार्केट है। तो आप अपना कुछ सोवेनियर टाइप्स यहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपको लेना हो आप यहाँ से कुछ सोवेनियर्स ले सकते हैं अपने घर ले जाने के लिए। प्रसाद ले सकते हैं। वैसे जो ओरिजिनल प्रसाद का काउंटर है वो जहाँ से आप एग्ज़िट होंगे, जब सारे दर्शन करके आप एग्ज़िट होंगे तो वहाँ पे प्रसाद काउंटर है, वो मैं आपको दिखा दूँगा अभी। हम इधर से बाहर निकलेंगे, गेट से बाहर आते हुए, और ये देखिए लड्डू प्रसाद बिक्री केंद्र है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ जो प्रसाद है वो 2-3 तरह के हैं। 20 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का और 400 रुपये का भी। ये 4 तरह के हो गए। और जो एक अलग प्रसाद है डिब्बे में, ये आपको खुला मिलेगा, पैकेट लेकर के जाना है या आप वहाँ से 5 रुपये का पैकेट खरीद सकते हैं। एक झोला जैसा मिलता है, उसमें आप खुला प्रसाद डालिए और ले जाइए। वो लड्डू होता है जो मैंने लिया है। और दूसरा होता है कि आप डब्बा ले सकते हैं। एक डब्बे में 400 ग्राम के लड्डू होते हैं, 80 रुपये का होता है और वो 5 रुपये डब्बे का लेते हैं। तो 2 तरह का प्रसाद है। ये प्रसाद सेंटर से आप ले सकते हैं वहाँ। उसके बाद आपको वापस अपने शूज़ कलेक्ट करने के लिए इसी रास्ते से आना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ। तो आप फिर इधर से पीछे की तरफ से एग्ज़िट होकर के आ रहे हैं और आप आगे जाएंगे और जहाँ आपने क्लोक रूम था, चप्पल जूते रखे थे, उसी जगह पे आप पहुँच जाएंगे। आगे से लेफ़्ट अंदर हो जाएंगे तो वही जगह आ जाएगी। मैंने एक तरह से देखे तो आपने जो लाइन जहाँ से शुरू की थी, आपने मंदिर की अर्ध परिक्रमा पूरी करके आप वापस आ गए। या अगर सिर्फ मंदिर प्रांगण के अंदर स्थित दोनों मंदिरों की बात करें, बाबा भोलेनाथ की और माँ पार्वती की और माता ब्रह्मरा की, तो वो दोनों मंदिरों का आपने एक तरह से
वो पूरा एक चक्कर लगा करके अब बाहर उसी जगह पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम वहाँ से एग्ज़िट हुए थे और एग्ज़िट होकर चलते चलते इस जगह पर आए और यहाँ से फिर वापस आप वहीं पहुँच गए जहाँ से चले थे। मैंने आपको पिछला वो दिखाया था कि हम यहीं से निकले थे और यहीं से हम टिकट के लिए लाइन में लग रहे थे। यहीं पे शूज़ रखने की जगह है, यहीं पे क्लोक रूम है और ये छोटी सी मार्केट मैंने आपको दिखाया था। तो ये हमारी परिक्रमा पूरी हो गई और अब आप इधर से निकल के आपके होटल जिधर भी हो आप उधर जा सकते हैं। ये आगे जा कर के राइट होके मेन रोड में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने थोड़ा खाना खा लिया। कल रात आखिरी बार खाए थे। देखिए ये सारे सदन हैं जो आपको दिख रहे हैं ना, गंगा सदन, गौरी सदन, ये सब की बुकिंग ऑनलाइन होती है। आप ऑनलाइन बुकिंग करा के आ सकते हैं, बट आपको शायद ही मिले ऑनलाइन। ये हमेशा भरा ही चलते हैं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था पर मुझे भी नहीं मिला। तो मुझे जो मिला वो किसी भले आदमी के एफर्ट से मुझे मिल गया। मिल गए मुझे, कोई रेड्डी साहब है, मैं उनका नंबर ज़रूर डालूँगा। अगर किसी को श्रीशैलम आना है देवस्थानम तो आप आकर के यहाँ उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल इंसान है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने वापस अपने होटल। जो हमारा जो सदन है वो पाताल गंगा के पास में है। पाताल गंगा भी मंदिर है तो वहाँ उसके पास में है। बस अब थोड़ी देर आराम करेंगे। 5 बजे तक हमें चेकआउट भी करना है होटल से। तो हम नीचे कहीं जा कर के रुक जाएंगे आज रात को, कि आज बहुत ज़्यादा तो नहीं चल पाएंगे। इनफैक्ट ये है हमारा सदन। ये भी बन रहा है, ऊपर के फ्लोर आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये अपनी राम प्यारी खड़ी है। तो जाते हैं कमरे में, करते हैं थोड़ा सा आराम, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बीच में एक गणेश जी की मंदिर है। गणेश जी के मंदिर को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और जो एंट्रेंस है श्रीशैलम में उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। आज का दर्शन अच्छा रहा। थोड़ी बहुत हिचेस थी बट ओवरऑल भोले शंकर ने दर्शन दिया। बहुत ही सुंदर है अंदर, बहुत ही खूबसूरत, और भोले बाबा हैं तो फिर क्या कहना। ये फ्रेंड्स श्रीशैलम का मेन चौक है और यहीं से आपको मंदिर की एंट्री है। सीधा यहाँ से एकदम सीधा जो मैंने गोपुरम आपको दिखाया वो यहीं से जाना है। और इधर जो है ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है। सारे सदनों की बुकिंग अगर आप ऑनलाइन करा के नहीं आए हैं तो आप यहाँ से करा सकते हैं। बट यहाँ रात में बहुत प्रॉब्लम होती है। रात में कोई होता नहीं है यहाँ पे। आप फ़ोन करो तो वो फ़ोन पे ही बोल देते हैं कि रूम बुक है। तो वो आप अपना देख लेना आने से पहले। और इस तरफ गणेश फूड कोर्ट है। आप खाना खाना चाहो तो आप खाना खा सकते हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप छोटी मोटी कुछ शॉपिंग कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया गणेश फूड कोर्ट, वो इधर है। गणेश फूड कोर्ट है, आप यहाँ पे खाना पीना कर सकते हो। यही मेन चौक है। गणेश मंदिर। कल रात जब हम एंट्री हुए थे तो इसी गेट से एंट्री हुए थे और यही है श्रीशैलम का एंट्री गेट। यहाँ आपको 100 रुपीज़ का टोल टिकट लगेगा जो कि 24 आवर्स तक वैलिड होता है। आप जब इधर एंट्री करेंगे तो यहाँ आपको मेन बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ आपको लिखा होगा किधर जाना है। आप उधर वापस जाएंगे गेट से बाहर तो हैदराबाद सिखरम की तरफ चले जाएंगे और इधर से
लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, अगर आते हुए मतलब राइट की तरफ तो टेम्पल चले जाएंगे और आपको घुसते ही एक बहुत भव्य चीज़ दिखाई देगी, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए भगवान शंकर और माँ पार्वती साथ साथ। फ्रेंड्स, श्री सैलम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको भगवान शंकर के साथ साथ माँ पार्वती के भी दर्शन होंगे साक्षात रूप में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका आपको वर्णन महाभारत, पुराण, इन सब हमारे ग्रंथों में मिल जाएगा। कहते हैं कि जब भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों लड़ाई कर रहे थे कि मेरी शादी होगी पहले, मेरी शादी होगी, तब माँ पार्वती और भगवान शंकर ने एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा उसकी शादी सबसे पहले होगी। इस बात पर कार्तिकेय जी तो खुश हो गए, बोले हमारा तो सवारी मयूर है, मैं जल्दी से ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन बेचारे गणेश जी सोच में पड़ गए कि आखिर हमारा मूसक, मैं धीरे धीरे जाऊं, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं हार जाऊंगा। तो उनके दिमाग में एक बात आई, किसी भी बच्चे के लिए माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता, और उन्होंने ये सोचा कि मेरी दुनिया, मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता हैं। तो उन्होंने पुष्प हाथों में लिए, भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरणों में रखे और उसके बाद वो उनका एक चक्कर लगाए और उसके बाद वापस आए, फिर से प्रणाम किया, फिर से पुष्प अर्पित किए और दोबारा एक बार परिक्रमा की उनकी। ये देखकर माँ पार्वती ने पूछा कि आखिर आप कर क्या रहे हो? तो गणेश जी ने कहा कि मेरी दुनिया तो आप दोनों से ही है, इसलिए मेरे लिए ब्रह्मांड यही है, आप दोनों ही मेरे ब्रह्मांड हो और मेरा ये दो ब्रह्मांड का दोनों परिक्रमा पूर्ण होता है। उनकी चालाकी, गणेश जी की चालाकी जो है भोले शंकर समझ गए, बट वो बहुत खुश हुए इस बात से और उन्हें गणेश जी की शादी कर दी और उन्हें जीता घोषित कर दिया। जब ये बात कार्तिकेय को पता लगी तो वो बहुत रुष्ट हुए। जब वो वापस आए तो देखे गणेश जी की शादी हो चुकी थी रिद्धि सिद्धि से। वो नाराज़ होकर श्री सैलम की पहाड़ियों पर चले आए, कैलाश पर्वत छोड़कर। पुत्र वियोग में शंकर भगवान, माँ पार्वती दोनों ही रहने लगे। माँ पार्वती ने कहा चलो देख कर आते हैं हमारा बच्चा, हमारा बेटा कैसा है। तो उन्होंने सबसे पहले नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि ने बहुत मनाने की कोशिश की बट वो माने नहीं। तो फिर ऐसा हुआ कि स्वयं भगवान शंकर और माँ पार्वती यहाँ आए ज्योति रूप में और भगवान कार्तिकेय से मिले। तब से हर पूर्णिमा को माँ पार्वती और हर अमावस्या को भगवान शंकर यहाँ ज्योति रूप में आया करते थे भगवान कार्तिकेय से मिलने। तो ये है श्री सैलम की कहानी। इसलिए यहाँ पर आपको भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती की भी आराधना करने को मिलेगी। वो दोनों ही यहाँ विराजमान हैं। फ्रेंड्स, श्री सैलम से एक और कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक शक्तिपीठ भी है। हमारे पूरे दुनिया में 52 शक्तिपीठ है, जिसमें कि एक शक्तिपीठ श्री सैलम भी है। अब ये शक्तिपीठ क्यों है? जब सती माता अग्नि में समाहित हो गई तो भगवान शंकर बहुत रुष्ट हुए और उन्हें राजा दक्ष का संहार कर दिया और सती माता को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तो उनके हर एक अंग छत विछत होकर अलग अलग जगह पर गिरे और वही जहाँ जहाँ वो गिरे वो 52 शक्तिपीठ कहलाए। अब ऐसा था कि यहाँ पर श्री सैलम में सती माता का होंठ का ऊपरी हिस्सा गिरा। अब शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पे माता सती को ब्रह्मबरा देवी के रूप में माना जाता है। ब्रह्मबरा। अब ब्रह्मबरा देवी क्यों नाम है उनका? ब्रह्मबरा शब्द जो है वो भ्रमर से आया है। यहाँ पर एक असुर हुआ करता था
अरुण, वो बहुत उत्पात मचा रहा था और उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे कोई 2 पैर वाला, 4 पैर वाला, कोई भी इंसान, जानवर, देव, मुनि, कोई भी नहीं मार सकता। तब सारे भगवान विचलित हो गए और वो माता के पास गए और तब माता ने 6 पैरों वाले भ्रमर का रूप लिया और अरुण का संहार किया, असुर अरुण का। तो इसलिए यहाँ पर ये शक्तिपीठ ब्रह्मबरा देवी के नाम से जाना जाता है, जिसकी आज हम लोगों ने पूजा की, जिसका आज दर्शन किया। भगवान शंकर और माँ पार्वती के साथ साथ ब्रह्मबरा देवी का भी यहाँ पर मंदिर स्थित है। तो आप जब भी आएँ आप दोनों ही दर्शन करेंगे। और यहाँ से निकलते वक्त हम आपको दिखाएंगे कि आगे की तरफ जब हम इधर से निकलेंगे वापसी के लिए, तो यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर है जिसे साक्षी गणेश कहते हैं। अब हम अभी चल रहे हैं वहाँ आपको दिखाएंगे साक्षी गणेश। वो गणेश जी का नाम साक्षी गणेश इसलिए है कि वो साक्ष्य है कि आप श्रीशैलम में आए थे। वो भगवान शंकर को साक्ष्य प्रदान करते हैं कि हाँ, ये इंसान आपके दर्शन करने श्रीशैलम में आया था। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गणेश जी का वो मंदिर जिसे कहते हैं साक्षी गणेश। फ्रेंड, ये है श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल जो मैं आपको बता रहा था, साक्षी गणेश। ये गणेश जी हैं सामने। अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं पता नहीं, अगर होगा तो आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये है साक्षी गणेश, देख लीजिए। वहाँ नज़दीक से फ़ोटो खींचना मना है। बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलेंगे अब सीधे रामेश्वरम की ओर। हमारा अगला डेस्टिनेशन रामेश्वरम। देखते हैं, आज तो बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, बहुत नज़दीकी कहीं रुक लेंगे और फिर कल एक लंबे सफ़र पर निकलेंगे। अभी देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। जहाँ तक रात होगी वहाँ तक चलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंच के। जहाँ भी रुकेंगे रात में आपसे मिलेंगे। बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपको दिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये अयप्पा स्वामी देवस्थानम मंदिर है, हरिहर क्षेत्रम। आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है, ये कलर्स देखिए। हम अभी हैं नेल्लौर हाईवे पे। हम रामेश्वरम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेल्लौर पड़ेगा बीच में। मोस्ट प्रॉब्ली हम नेल्लौर में रुकने के लिए सोच रहे हैं, अगर होटल्स मिल गया तो। और अगर हम नहीं रुके और रात भर चलते रहे तो हम सुबह 10-11 बजे तक रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। यहाँ से 1001 किलोमीटर था, तब श्रीशैलम से 1000-1100 किलोमीटर के आसपास है। बट ऐसा हम नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं रुकेंगे रात में, थोड़ा रात में आराम कर लेंगे। उसके बाद फिर मॉर्निंग में फिर आगे का जर्नी करेंगे। तो देखते हैं। बट आपको फ्रेंड्स दिखाना चाहूँगा रोड्स, दे आर रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे रोड्स हैं आंध्रा में भी, आप देखो। द रोड्स आर रियली गुड, प्रॉपर मार्किंग की हुई है। देखिए, ये कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, ये 2 वे नॉर्मल हाईवे है। लेकिन कितनी अच्छी लग रही है, कोई पॉटहोल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। गूगल हमें कहीं किसी सुनसान
लगा दिया है और अब जैसे जैसे ले जा रहा है हम जा रहे हैं। सड़क बहुत ही अंधकारमय है, बहुत ही सुनसान है, बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं इसमें। बट ये बोल रहा है 21 किलोमीटर के बाद वो नेशनल हाईवे से जॉइंट हो जाएगा। ये कोई स्टेट हाईवे है बट ठीक है, सड़क अच्छी है, गुड बिल्ड। बस हमें कोई बड़े शहर की तलाश है जहां हम रुक सकें। देखते हैं कहाँ रुक पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी कडप्पा चेन्नूर हाईवे पर है टुवर्ड्स रामेश्वरम और हम यहाँ रुक गए हैं अभी। हम अभी कहीं हाईवे इन करके एक होटल है वहाँ रुक गए हैं, चिन्नूर और कडप्पा के बीच में। तकरीबन हम श्री सैलम से 250 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ से रामेश्वरम 700 और रह जाता है, 700 किलोमीटर्स। तो हम यहाँ रुक गए, इसी का रेस्टोरेंट है तो यहाँ खाना खाने आए हैं। आज काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ कि गाड़ी हमने पूरे दिन में 200 किलोमीटर चलाई, 3 दिन से वरना गाड़ी चला ही रहता है। तो आज सोचा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। टाइमली रोज और 12-1-2 बजे पहुंच रहे थे होटल पे, आज 11 बजे पहुंच गए। हमें टाइम भी अच्छा होटल मिल गया। आपको अभी रूम दिखाएंगे ऊपर, पहले खाना खा लेते हैं, खाना खाते फिर ऊपर चलते हैं, आपको रूम दिखाएंगे। अब थोड़ा आराम करते हैं, सोते हैं और सुबह उठकर आपसे फिर मिलते हैं। अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।